दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 की जो 16 जून को सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था। इसके पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं और सभी क्वेश्चनों का आपको आंसर आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो कि आपके सीधे एग्ज़ाम में आपके आगे रिपीट भी हो सकते हैं और इसके आसपास का जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि आपके नेक्स्ट शिफ्ट में आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सके। हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था। तो अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया था। ये युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद हुआ था और कलिंग युद्ध के भयानक संहार और विनाश को देखकर अशोक ने युद्ध नीति त्याग दी और बौद्धिक धर्म को अपना लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिजंक्शन सीमा पर स्थित है। तो ये दीफू दर्रा नामक ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारत के अंदर और तिब्बत यानी कि चीन और म्यांमार की सीमा के मिलन स्थल पर स्थित है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये मैकमोहन रेखा के बीच में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाभारत की कहानियों को दर्शाते हैं। तो कथन और पांडवी नृत्य। कथन शब्द का अर्थ है यहाँ पे कथा कहना या फिर कहानी सुनना, और पांडवनी छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है जिसका शाब्दिक अर्थ है कि पांडवों की कहानी। और रामायण महाभारत की कहानी अधिकांश कथकली नाटकों का विषय प्रदान करती है। महाभारत के युद्ध के तीनों दिन से महाभारत के महान युद्ध के दिनों से हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप से प्रचलित है। तो धमला यहाँ पर नृत्य प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 11 में सिस्टम सेटिंग खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो विंडोज़ की +I का यूज़ इसके अंदर किया जाता है। और अब यहाँ पे दिमित्री मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में किस वर्ष में प्रकाशित की थी। तो जो ये मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी प्रकाशित की थी 1869 में प्रकाशित की थी। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस वर्ष जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये 1872 में प्रकाशित हुई थी। जो प्रकाशित हुई थी द्रमाणु प्रमाण के आधार पर हुई थी। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी के मुख्य दोष क्या थे। तो इसका उत्तर हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं थी और समस्थानिक को अलग स्थान नहीं दिया गया था और कुछ तत्व की स्थिति अनियोजित थी और लेथिन और इलेक्ट्रोनाइट को शामिल नहीं किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो किसी भी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो भारत में कुल ऐसे 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं जिनकी कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये राज्य है आपके पास हरियाणा और मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। ये केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ और दिल्ली। ये ऐसे राज्य जो कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन में आपको इनमें से कोई भी एक राज्य देखने को मिल जाएगा और आप उसे पहचान के करेक्ट आंसर दे सकते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो इसकी जो थीम थी सुरक्षा और कल्याण, विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को अपनाया गया था और 2025 में 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि यदि किसी व्यक्ति को मरते हुए दिया गया बयान संदिग्ध है और उसके समर्थन में कोई अन्य सबूत नहीं है तो उसका बयान के आधार पर किसी दोषी को ठहराना सही नहीं है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को मरते हुए दिया गया बयान संदिग्ध और उसके समर्थन में कोई अन्य सबूत नहीं है तो केवल उस बयान के आधार पर किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना पुष्टि प्रमाणों को अदालती बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है। तो लघु संविधान कहा जाता है। और इस संशोधन के माध्यम से संविधान को प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। इसके अलावा नागरिकों को मौलिक अधिकार के कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। और यहाँ पर प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ये मुंबई में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देना था। ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद नाग को पद्म भूषण 2025 में किस क्षेत्र में दिया गया है। तो ये आपको जो पद्म भूषण है ये कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया है।
2025 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 2025 के अनुसार भारत की लगभग 65% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.8% रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीपुर विश्वविद्यालय में बम विस्फोटक किसने किया था? अलीपुर विश्वविद्यालय में बम विस्फोटक खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। 1908 में इस क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट डगलस और किंगफोर्ड को मारने का प्रयास बम फेंकर किया था, लेकिन गलती से 2 ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई थी और यह घटना अलीपुरी बम षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश निर्देशकों की संख्या कम की गई थी? ब्रिटिश निर्देशकों डायरेक्टरों की संख्या कम करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1858 एक्ट के तहत किया गया था। इस अधिनियम के तहत निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया था, जिनकी जगह भारत का राज्य सचिव तथा भारत परिषद की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में चेन्नई में आयोजित अनहान सिंह ने किसी टूर्नामेंट में स्वेक में महिलाओं एकल खिताब जीती? तो CRIF इसमें टूर्नामेंट में जीती थी, जो कि 17 से 21 मार्च 2025 तक चेन्नई तमिलनाडु में भारतीय स्वेस और ट्रायथलॉन अकादमी में आयोजित किया गया था। आकांक्षा सुखिले ने 3-1 से हराकर अपना 10वां खिताब जीता था और पुरुष में वीर चोटरानी ने फाइनल में फ्रांस के मेलविक सियोमो को 3-1 से हराकर अपना 6वां PMC खिताब जीता था। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था और होम रूल आंदोलन की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में की गई थी। तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अपनी लीग शुरू की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो यहाँ पर कई सारे यहाँ पे पूर्वोत्तर और उत्तरांचल और मध्य भूमि। पूर्वोत्तर और मध्य भूमि प्रायद्वीप पठार का हिस्सा नहीं है, जबकि उत्तरांचल हिमालय क्षेत्र में स्थित है, जो कि और भारत के प्रायद्वीपीय पठार ऊपर उठी हुई है और भूमि का एक बड़ा क्षेत्र है, जो कि सिंधु गंगा मैदान के दक्षिण में स्थित है और पठार में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल सहित कई भारतीय राज्य शामिल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? तो कुचिपुड़ी कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दूरसंचार विधेयक के बारे में सही कथन कौन सा है? दूरसंचार विधेयक 2023 में संसद में पारित हुआ था और 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे अधिनियम किया गया था। भारत में दूरसंचार से संबंधित पहला विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 में था, जिसे ब्रिटिश काल में लाया गया था और लंबे समय तक दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रण करता रहा। इसके बाद आधुनिक संदर्भ में भारतीय दूरसंचार विधेयक पहली बार 2022 में मसौदा रूप में और 2023 में संसद में पारित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन फूड समिट 2025 कहाँ पर स्थित है? बर्लिन फूड समिट 2025 का आयोजन 15 से 18 जनवरी 2025 तक बर्लिन जर्मनी में हुआ था। यह सम्मेलन वैश्विक खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि प्रणाली पर केंद्रित था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Alt+ टैब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? Alt+ टैब का प्रयोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले हुए प्रोग्राम या एप्लीकेशन विंडोज़ के बीच जल्दी से स्विच करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फ़ाइल को सेव करने का सही तरीका क्या है? कंप्यूटर में फ़ाइल सेव करने का सही तरीका है, एक तो कीबोर्ड के माध्यम से। कीबोर्ड के अंदर शॉर्टकट की होती है, जो कि सबसे तेज़ और आसान तरीका है Ctrl+S दबाने से, जिससे कि फ़ाइल तुरंत सेव हो जाती है। और एक मेन्यू से फाइल मेन्यू में जाकर सेव या सेव एज का विकल्प चुनेंगे तो सेव एज का उपयोग नई फाइल के नाम या स्थान बदलने के लिए किया जाता है। और फोल्डर चुनना, सेव करते समय उपयुक्त फोल्डर चुनें या नाम दें और सेव बटन पर क्लिक करें और बार बार सेव करें। काम करते समय पर Ctrl+S दबाकर फाइल को बार बार सेव करते रहें। यह तरीका सभी प्रमुख सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में लागू होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में डिलीट की गई सभी फाइलें कहाँ जाती है? तो ये रिसाइकल बिन के जाती है, जैसे कि हमारे मोबाइल के अंदर भी होता है। और 27 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक 2025 का आयोजित हुई थी। तो इसका आयोजन दिल्ली के अंदर हुआ था
और जिसका मुख्य विशेषता वो स्वास्थ्य और समानता सुनिश्चित करने के लिए पहुंच बढ़ाना। और कार्यक्रम का स्थान भारत मंडपम प्रगति मैदान के अंदर हुआ था। और 68वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 19 से 27 मई 2025 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। 1991 में किस समिति ने भारत के आर्थिक सुधारों की शुरुआत की सिफारिश की थी? इसका करेक्ट आंसर नरसिम्हम समिति ने। निम्नलिखित में से किस समिति का गठन कराधान संरचना के सुधार के लिए किया गया था? तो चलिए समिति का गठन 1991 में भारत की ओर से संरचना में सुधार के सुझाव देने के लिए किया गया था। 1991 में भारत एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, जिसमें भुगतान संतुलन की समस्या और उच्च मुद्रास्फीति शामिल थी। इस संकट से निपटाने के लिए सरकार की एक नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसमें उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण के सिद्धांत पर जोर दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में वैश्वीकरण के बाद कौन सी संस्था की स्थापना किया गया था? तो विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। और WTO स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अब कंप्यूटर में फाइल को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? कंप्यूटर में फाइल को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ फोल्डर बनाना पर्याप्त नहीं है। फोल्डर बनाने से पहले केवल व्यवस्थित और कुछ हद तक सुरक्षित रहती है, लेकिन कोई भी यूज़र उस फोल्डर को खोल सकता है। तो फाइल को सही मायने में सुरक्षित रखने के लिए उपयोग आप इन तरीकों कई सारे यूजेज हैं जिसकी मदद से आप अपने फाइल को सुरक्षित कर सकते हैं। फोल्डर या फाइल में पासवर्ड लगाएं या लॉक करें, जिससे पासवर्ड के लिए कोई उसे न खोल सके। और पासवर्ड या फोल्डर को इनक्रप्ट करें, जिससे कि डेटा सुरक्षित रहे और अनधिकृत व्यक्ति उसे न पढ़ सके। और एक्सेस कंट्रोल सेट करें ताकि केवल अधिकृत यूज़र ही उस फाइल को खोल सके। और नियमित बैकअप ले ताकि डेटा खोने की स्थिति में उसे वापस पाया जा सके। और एंटीवायरस और अन्य सुरक्षा सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें ताकि वायरस और मालवेयर से बच सके। कंप्यूटर में अगली लाइन पर जाने के लिए क्या दबाना पड़ता है? कंप्यूटर में अगली लाइन जाने के लिए आपको एंटर बटन दबाना पड़ता है, खासकर जब MS वर्ड, नोटपैड जैसे टेक्स्ट एडिटर पर काम कर रहे हो। अगर आप टेबल या एक्सेल सीट में तो अगली सेल में जाने के लिए आप टैब दबाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर परिधीय तंत्रिका तंत्र का कार्य। तो यहाँ पर परिधीय तंत्र का कार्य, यहाँ पर इसका मुख्य केंद्रीय तंत्रिका मस्तिष्क और मेरुरज्जु को शरीर के अन्य अंगों से जोड़ता है। ये शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचनाएं, स्पर्श और दर्द, तापमान केंद्रीय तंत्रिका तक पहुँचाता है। वहाँ से आदेश लेकर अंगों तक भेजता है और जिससे बाहरी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया कर सके। रोहतांग दर्रा किस पर्वत पर स्थित है? रोहतांग दर्रा हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। और रोहतांग दर्रा भारत की हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों ये था RRB NTPC एग्जाम 2025 के 16 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का पेपर एनालिसिस। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप अपने नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसके अलावा मैंने और भी शिफ्ट का यहाँ पर पेपर का एनालिसिस किया है, तो आप उन्हीं में ज़रूर देख कर जाए ताकि आपको काफ़ी यहाँ पर हेल्पफुल आपके लिए होगा। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।